मेम साहब बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। वो तो ठीक है, पर हो कौन तुम और मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हो? मेम साहब हम गांव से यहाँ शहर आए थे अपने पति को ढूंढने। वो काम के सिलसिले में यहाँ शहर आ गए थे और हम उनको ढूंढते ढूंढते इतने थक गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब आपके घर के बाहर आकर बैठ गए। अच्छा ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। ये बताओ, तुम्हारे पति मिले? कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ अंदर, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। आ जाओ। अरे लो, मैं पकड़ लेती हूँ, चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम इतने बड़े शहर में अपने पति को कहाँ ढूंढोगी? कैसे ढूंढोगी? मेम साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपने पति को कैसे ढूंढे। हमने उनको फ़ोन भी मिलाया था लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पता है तुम्हारे पास कोई एड्रेस वगैरह है उनका? पता नहीं मैडम, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। हमारे पास तो बस नंबर था, अब नंबर मिला रहे हैं तो वो ऑफ जा रहा है। एक काम करो, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं ट्राई करके देखती हूँ, शायद लग जाए। ये है नंबर। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पति को कॉल नहीं लग रहा। पता नहीं मेम साहब हमसे क्या गलती हो गई, हमने ऐसा क्या कर दिया। ना उनका फोन लग रहा है, ना हमें कोई पता है उनका। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम परेशान मत हो। अच्छा वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल? और तुम्हारे पति तुमसे मिले कितने टाइम से नहीं है? 3 साल से तो वो घर पे आ जा रहे थे, पता नहीं पिछले 6 महीने से क्या हो गया है। वो ना फोन करते हैं और ना ही घर आते हैं और उनका फोन भी ऑफ है। हम क्या करें, कहाँ ढूंढे, कहीं कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा। हम बहुत परेशान हैं। 6 महीने? मतलब 6 महीने से उन्होंने तुम्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की होने के नाते तुम पर क्या बीती होगी। तुम एक काम करो, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना खाना लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? ये कौन है? मंगेतर है मेरे। तुम्हें क्या मतलब? पति है हमारे। व्हाट? तुम्हारे पति? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक तो मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हें अपने घर लाके खाने के लिए पूछा, और तुम मेरे ही फियांसे को अपना पति बता रही हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह तक दे दी कि जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाता तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो, और तुम मेरे ही मंगेतर को अपना पति बता रही हो। हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रहे हैं, ये पति है हमारे, और हम इनको ही तो ढूंढने गांव से शहर आए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप उनको बुला लीजिए। अच्छा ठीक है, पूछती हूँ मैं फोन करके, लेकिन एक बात ना मेरी ध्यान रखना, अगर वो तुम्हारे पति नहीं निकले और तुम गलत साबित हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। जी मेम साहब,
हमें पूरा यकीन है ये हमारे पति ही है। ठीक है, करती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? राहुल, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मुझे ना ये जानना है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर पे? अरे बेबी, हमारी एंगेजमेंट हो गई है और तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि मेरे घर पे कौन कौन है? फिर भी एक बार और बताओ ना प्लीज। मेरे घर पे एक मेरा छोटा भाई है और एक छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं, बस। और कोई नहीं है? नहीं, और तो कोई भी नहीं है। ध्यान से सोचो, शायद कोई रह गया हो जिसे तुम मुझसे मिलवाना भूल गए हो, मुझे बताना भूल गए हो। याद करो। अरे अगर कोई होता तो मैं बता नहीं देता, और इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तो तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा रहे ना? क्या है यार, बार बार क्यों पूछे जा रही हो? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी वाइफ नहीं है? वाइफ? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? और तुम हो तो मेरी होने वाली वाइफ। कितना, फिर कितना झूठ बोलोगे राहुल? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि तुम्हारी वाइफ नहीं है? सृष्टि, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर मैं मैरिड होता तो मैं तुमसे शादी थोड़ी ना करता। अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ नहीं है, ठीक है। सीमा, इधर आना। ये कौन है फिर? अब बोल दो, तुम इसे भी नहीं जानते? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। हमसे ऐसे क्या गलती हो गई है जो आपने हमें छोड़ दिया? हाँ, मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन वो शादी ना मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती बचपन में इससे रिश्ता तय कर दिया था। इस वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। और एक बात बताओ, मैं क्या किसी गांव की गवार से शादी करूंगा क्या? यार मेरे भी बड़े सपने हैं। मैं भी चाहता था कि मैं शहर आऊं, अच्छी लाइफ जीऊं, लग्जरी लाइफ जीऊं, सब कुछ हो मेरे पास। और गांव में रहकर ना ये सब नहीं हो पाता है, इसलिए तो मैं शहर आया। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। चलो मान लिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई थी, तो क्या ये बच्चा भी जबरदस्ती हो गया? क्या ये प्रेग्नेंट है? पर सृष्टि, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। अगर आपको हमसे शादी नहीं करनी थी तो हमको बता देते ना। और अगर आपको यही सब करना था तो भी बता देते। कम से कम हम आपका इंतजार तो नहीं करते ना। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? और ये बच्चा, हम इसको लेकर कहाँ जाएंगे? हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे सबसे? अब तो तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं, मुंह में दही जो जम गया है तुम्हारे। अगर आपकी शादी जबरदस्ती कराई है आपके माँ बाप ने, तो इसमें हमारा क्या कसूर? हम या हमारा बच्चा, हम क्यों ये सब झेले? अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? बोलो, जवाब है आपके पास? एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे कम से कम इस बेचारी की हालत तो देखो, प्रेग्नेंट है वो। और तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो कहाँ कहाँ भटक रही थी। मुझे बाहर मिली अपने घर के, बैठी हुई थी भूखी प्यासी, हर तड़प रही थी तुमको ढूंढने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो उसके साथ इतना गलत? अरे तुमने मेरे साथ तो जो किया सो किया, वो तो मैं कभी भूलूंगी नहीं, और ना ही मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ करूंगी। लेकिन अभी भी वक्त है राहुल, समझ जाओ, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। कम से कम अपने बच्चे को संभालो, उसका ध्यान रखो। और अब ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी भी नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपना और अपनी बीवी का और अपने बच्चे का ध्यान रखना। सुनो, तुम ना अपना ध्यान रखना, ठीक है? देखो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सारी गलती मेरी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कभी छोड़ के नहीं रहूँगा। प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन आप हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ,
मैं जिंदगी में तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।